और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हर अच्छी वीडियो आपको ऑन टाइम मिल सके। तो दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो है टीचिंग स्ट्रेटजीज़, टेक्निक्स एंड स्किल्स के टॉपिक पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने 3 लेक्चर्स बनाए हैं और सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू टीचिंग स्ट्रेटजीज़। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी और एक टाइप यानी टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज़ को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। ठीक है। और टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज़ की एक एग्जांपल लेक्चर, जिसे प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जिसे एक्सपोजिटरी टीचिंग भी कहते हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। और तीसरे लेक्चर में हमने स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजीज़ को कम्प्लीटली समझा था और स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजीज़ की एक टाइप कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी को मुकम्मल तौर पर समझा था। आज हम डिस्कशन जो कि एक स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी है, इसको कम्प्लीटली डिटेल में और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ आप सबसे कि आप सब, मुझे ये सब पता है मुझे कि आप लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं, एनटीएस में कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाब कौन होगा? कामयाब वही होगा जो इसके लिए मेहनत करेगा, जो इसके लिए तैयारी करेगा, जो इसके लिए प्रिपरेशन करेगा, जो इसके लिए बैठेगा, टाइम निकालेगा। और मैं ये देखता हूँ, मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन लेक्चर्स को मुकम्मल तौर पर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपके पास नॉलेज तो आएगी, एनटीएस भी क्लियर होगा, आपको ये लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में भी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी की एक टाइप डिस्कशन। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कशन एक स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ज़्यादा रोल सीखने और सिखाने में स्टूडेंट का होता है। ठीक है जी। तो डिस्कशन को आज हम समझेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम छोटा सा कोई ग्रुप होता है, स्टूडेंट का छोटा सा ग्रुप, और उस ग्रुप में 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है। और उस ग्रुप को हम एक टॉपिक दे देते हैं और उस टॉपिक पे उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करनी होती है, एक दूसरे से बहस व मुबाहिसा करना होता है, एक दूसरे को सुनना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे की राय जाननी होती है, उस राय का एहतराम करना होता है। ठीक है जी। ये होता है डिस्कशन। ये हमें सब पता है कि डिस्कशन क्या होता है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम इस मेथड को बहुत कम अप्लाई करते हैं। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो डिस्कशन मेथड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद 5 से 10 तक हो। ठीक है। तो ये एक स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटजी है, स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में क्या किया जाता है, एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है छोटा सा, जिसमें 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं। उन स्टूडेंट्स का आपने ग्रुप बनाना है और ग्रुप बना के आपने उनको टॉपिक देना है। इस टॉपिक पे वो एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे और एक दूसरे की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, एक दूसरे के इशारों को देखेंगे, एक दूसरे से मिलना जुलना सीखेंगे, एक दूसरे की राय का एहतराम करना सीखेंगे और एक दूसरे का जो ओपिनियन है उसको समझेंगे। और इसे कहते हैं डिस्कशन, जो कि क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी। अगर आप गौर करें तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, डिस्कशन वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा रोल मिलेगा। स्टूडेंट खुद एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, स्टूडेंट खुद रिसर्च करेंगे, स्टूडेंट खुद अपनी राय देंगे। ठीक है जी। तो इसमें ज़्यादा किरदार चूँकि स्टूडेंट का होता है, इसलिए इसे कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप क्यों अपनाते हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? यानी मेन जो चीज़ आप इससे हासिल करना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अपने क्लास के बच्चों को इस स्ट्रेटजी की मदद से हम क्या सिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। इस स्ट्रेटजी से बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएंगे, उनको बातचीत करना आ जाएगा, उनको बोलना आएगा, उनको सुनना आएगा, उनको अपनी राय को पेश करना आएगा, उनको लैंग्वेज का इस्तेमाल पता चलेगा, उनको बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का फ़न मिलेगा।
तो बच्चों के अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डिस्कशन मेथड या डिस्कशन वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैंने यहाँ लिखा है डिस्कशन इज़ अ स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की मैंने 3 इकसाम आपको इससे पहले बताई थी। एक होती है लार्ज ग्रुप स्ट्रेटजीज़, यानी ऐसी पढ़ाने के वो तरीके, पढ़ाने के वो लाया अमल जो बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन डिस्कशन एक स्मॉल ग्रुप स्ट्रेटजी है, यानी ये तरीका सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़े ग्रुप्स पे आप ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ डिस्कशन नहीं हो सकती। बड़े ग्रुप्स में अगर आप डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ हुल्लड़बाजी, शोर, बहस मुबाहिसा, गालम गलोच शुरू हो जाएगा। तो आप ये छोटे ग्रुप्स में रखेंगे। और ग्रुप में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 5 से 10। अगर 5 से 10 स्टूडेंट्स आप रखेंगे तो इजीली डिस्कशन हो सकती है। बच्चे इजीली बातचीत कर सकते हैं, बिना एक दूसरे को टोके बातचीत कर सकते हैं, और बातचीत करके वो बहस मुबाहिसा भी कर सकते हैं बिना किसी खलल के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी आर एज अंडर। इस तरीके के ख़ास जो इस तरीके की खसूसियात हैं, इस स्ट्रेटजी की खसूसियात, वो हम पढ़ने वाले हैं। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी। दोस्तों, द डिस्कशन अकर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, ये मैं बता चुका हूँ कि डिस्कशन हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में हो सकती है, बड़े ग्रुप्स में डिस्कशन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ आप मैनेज नहीं कर सकेंगे डिस्कशन को। द ग्रुप मेंबर परफॉर्म 2 रोल्स। अब डिस्कशन करते वक्त ग्रुप मेंबर 2 तरह के होते हैं, या वो 2 किरदार निभाते हैं। एक एज अ लीडर और मॉडरेटर। ग्रुप के जो मेंबर हैं उनमें से एक मेंबर होगा लीडर, मॉडरेटर, जो उस डिस्कशन को कैरी ऑन करेगा, जो इस डिस्कशन को चला रहा होगा, जो इस डिस्कशन को जारी रख रहा होगा। ठीक है जी। वो अमूमन हम टीचर को ही रखते हैं। अमूमन टीचर ही डिस्कशन का लीडर होता है। डिस्कशन में वो नुमायां तौर पर वहाँ मौजूद होता है, वही शुरू करता है, वही डिस्कशन को स्टार्ट करता है। ठीक है जी। और बाकी जो मेंबर्स होते हैं, बाकी मेंबर्स सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें हिस्सा लेने वाले होते हैं। और पार्टिसिपेंट्स मौका मिलने पर अपनी राय भी देते हैं, उस डिस्कशन में हिस्सा भी लेते हैं, सवाल जवाब भी पूछते हैं। ठीक है जी। और तीसरा जो फीचर है वो ये है कि लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर, कि डिस्कशन में जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके असर लेते हैं, एक दूसरे को बातचीत करते देखकर वो एक दूसरे से मुतासर होते हैं। ठीक है जी। चौथी बात जो है, पार्टिसिपेंट यूज़ अवेलेबल टाइम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। डिस्कशन में हर पार्टिसिपेंट को टाइम दिया जाता है और उसने उसी टाइम के अंदर रहते हुए बातचीत करनी होती है। तो बच्चों के जो टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, इन टाइम को मैनेज करना, वक्त के अंदर अपनी बात को ख़त्म करना, ये स्किल्स बच्चों के भी इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है जी। ग्रुप मेंबर्स कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस विद अदर। ठीक है जी। यानी जो ग्रुप के मेंबर हैं वो जब बात करते हैं तो बात करते वक्त वो बोलते भी हैं, साथ साथ अपने हाथ के इशारे से भी बात समझाते हैं, और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात से भी बात में वज़न डालते हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात करते वक्त हम अपने हाथों को भी इस्तेमाल करते हैं, हाथों के इशारे इस्तेमाल करते हैं, अपने फेस के इंप्रेशंस और एक्सप्रेशंस और फेस के तासुरात चेहरे के वो भी चेंज करते हैं। तो बच्चा ये सारी बातें सीख रहा होता है। वो सीख रहा होता है बोलना कैसे है, वो सीख रहा होता है इशारे हाथ से आपने कैसे करने हैं, और वो सीख रहा होता है कि अपने चेहरे के जो तासुरात हैं उनको कैसे आपने चेंज करना है। यानी बच्चा सारे कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके से सीख सकता है। और द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग आर द फीचर्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ये मैं बात बता चुका हूँ कि इस प्रोसेस में, डिस्कशन में स्पीकिंग होती है, लिसनिंग होती है, सुनना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, दूसरों को देख के सीखना होता है। तो ये इस स्ट्रेटजी के मेन जो साइलेंट फीचर्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। नेक्स्ट हम वो 3 तरीके हैं डिस्कशन के, वो हम पढ़ने वाले हैं। डिस्कशन के 3 मेथड हैं। यानी पहला मेथड है इन ग्रुप्स विद टीचर, यानी डिस्कशन टीचर की निगरानी में होगी। और इन फ्री ग्रुप डिस्कशन,
फ्री ग्रुप डिस्कशन में बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, यानी उनको टॉपिक दे के उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है टीचर की निगरानी से। टीचर मौजूद रहेगा लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो बातचीत नहीं करेगा। बच्चे खुद ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे, बच्चे खुद ही एक दूसरे से जो है वो बहस व मुबाहिसा करेंगे, बच्चे खुद सब कुछ करेंगे, सवाल भी खुद ही करेंगे, जवाब भी खुद ही तलाश करेंगे। ठीक है जी। और टीचर इसमें नॉन डायरेक्टिव होता है, यानी टीचर मौजूद होता है लेकिन वो उस बहस मुबाहिसे में हिस्सा नहीं ले रहा होता। ठीक है जी। और इन 1-to-1 टीचिंग या इन 1-to-1 डिस्कशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक एक स्टूडेंट मिल के एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के 1-to-1 आमने सामने बैठ के डिस्कशन होती है। ठीक है जी। जैसे कि टॉक शोज़ में 1-to-1 डिस्कशन हो रही होती है, एक होता है सवाल करने वाला, दूसरा होता है जवाब देने वाला, तो वो 1-to-1 डिस्कशन होती है। तो इन ग्रुप्स विद टीचर, इसमें डिस्कशन टीचर की निगरानी में होगी। टीचर खुद टॉपिक को स्टार्ट करेगा, टीचर खुद डिस्कशन को स्टार्ट करेगा और तमाम बच्चों के सामने बात को एक्सप्लेन करेगा। फिर बच्चे अपनी अपनी राय देंगे, टीचर उन बच्चों से सवालात करेगा, बच्चे टीचर से सवालात करेंगे। ये इन ग्रुप विद टीचर डिस्कशन है। और फ्री ग्रुप डिस्कशन में मैंने आपको जैसे बताया कि बच्चे खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, सारी बहस, सारा मुबाहिसा, सारे सवालात, सारे जवाबात वो खुद ही कर रहे होते हैं। और 1-to-1 डिस्कशन में क्या होता है कि दो अफराद आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ 1-to-1 आमने सामने आके बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी राय दे रहे होते हैं, एक दूसरे की राय पे तनकीद कर रहे होते हैं। ठीक है जी। इसमें स्टूडेंट काउंसलिंग भी आ जाती है। ठीक है। स्टूडेंट काउंसलिंग जो है वो एक टीचर जो है स्टूडेंट के साथ बातचीत करता है, उसे समझाता है, उसकी राय सुनता है, उसके मसाइल जानता है, ये स्टूडेंट काउंसलिंग कहलाती है। ठीक है जी। और स्टूडेंट टू स्टूडेंट काउंसलिंग में ये आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करते हैं, एक दूसरे को अपनी राय सुनाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं डिस्कशन के। और हमारे यहाँ अमूमन जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो पहला तरीका है, यानी टीचर की निगरानी में डिस्कशन हो। टेक्निक्स फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए टेक्निक्स आप कौन कौन सी यूज़ करेंगे या कर सकते हैं उस डिस्कशन को मुअस्सर बनाने के लिए। द टीचर मस्ट रिलेट द डिस्कशन विद द ऑब्जेक्टिव, यानी टीचर को चाहिए कि बच्चों को ये बताए कि इस डिस्कशन के मकासद क्या हैं और डिस्कशन मकासद के मुताबिक ही होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, इनवाइट क्वेश्चंस ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को कहे कि बच्चे सवाल करें, बच्चों को सवाल करने पर उभारे। डिस्कशन के दौरान बच्चे एक दूसरे से सवाल करें, बच्चे टीचर से सवाल करें, बात सुने, राय सुने और उस राय पर तनकीद भी करें। ही में आल्सो यूज़ क्वेश्चनिंग टेक्निक, और फिर टीचर को खुद क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, टीचर को खुद सवाल जवाब पूछने चाहिए, बच्चों से सवाल जवाब पूछने चाहिए। फ़र्ज़ करें एक बच्चा खड़ा होकर अपनी राय दे रहा है तो टीचर को खुद उस बच्चे की राय पर सवाल करना चाहिए, उस बच्चे से पूछना चाहिए अच्छे अंदाज में। ठीक है जी। इस तरह बच्चा सोचेगा, जब टीचर बच्चे से क्वेश्चन करेगा बच्चा सोचेगा, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी। अच्छा, पोज क्वेश्चंस अबाउट द मिसिंग लिंक्स, अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट अपनी राय दे रहा है, खड़ा होकर बात कर रहा है, ठीक है, और उसकी बात में कोई चीज़ रह जाती है तो टीचर को वहीं पूछना चाहिए, वो रह जाने वाली बात के बारे में पूछना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। और अगर बच्चा ना जवाब दे सके तो खुद टीचर को आगे बढ़कर एक्सप्लेन करना चाहिए, वजाहत करनी चाहिए, जो कमी रह गई डिस्कशन में उसको दूर करना चाहिए। फ्लोट द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स एंड इनवाइटिंग द ओपिनियन, और टीचर को चाहिए कि वो बच्चों से राय मांगे, बच्चों से सवाल करें, उनसे कहे कि आप इस मौजू पर अपनी राय दें। तो ये थी जी टेक्निक्स फॉर डिस्कशन, यानी एक डिस्कशन को मुअस्सर बनाने के लिए आपने कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी होती हैं। तो ये जो डिस्कशन है ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी है, इसमें ज़्यादा रोल स्टूडेंट का होता है। स्टूडेंट बातचीत करेंगे, स्टूडेंट रिसर्च करेंगे, स्टूडेंट बहस करेंगे, स्टूडेंट मुबाहिसा करेंगे, स्टूडेंट खुद नॉलेज गेन करेंगे, स्टूडेंट खुद सोचेंगे